असलियत में पितृदोष का मतलब ये होता है कि पितर आपका बुरा चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पितृदोष का मतलब होता है कि पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद, पितरों की ब्लेसिंग आपके सिर से हट जाती है और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, वो आप पर हावी होने लगती है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आज के वीडियो में पितृ दोष के लक्षण बताने वाली हूँ और कुछ सरल छोटे उपाय बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये उपाय इतने सरल और इतनी इजी हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है। इसमें कोई भी ज्यादा झंझट की बात नहीं है। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक को लाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी पंडित जी से पूजा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तर्पण नहीं किया है या अपने पितरों का क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया है या पितरों का हवन आप नहीं कर सकते हैं या गयाजी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर्म कांड आपने नहीं किया है, परंतु ये छोटे से उपाय आप कर दीजिए, आप देखेंगे कि बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। पहले तो आप लोग ये जरूर जान लीजिए कि पितृ हमारा कभी भी बुरा नहीं करते हैं। जी हाँ, पितृ दोष का मतलब ये होता है कि पितरों की कृपा, पितरों की ब्लेसिंग, पितरों का आशीर्वाद हमारे सिर से उठ जाता है और हमें जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जिन लोगों को पितृ दोष हैं उनका कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो नंबर 1 पे ये आता है कि जिन लोगों का पितृ दोष रहता है वो कमाई करते हैं 1 रुपए, लेकिन खर्चा जो है आपका 1.25 रुपए हो रहा है, तो समझ जाइए पितृ दोष है। आपके बिजनेस में, व्यापार में हमेशा हानि बनी रहती है या अचानक से हानि होने लगी है, तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपकी शादी बहुत देरी से हो रही है तो ये भी पितृ दोष का लक्षण माना जाता है। किसी लोगों की तो शादी होती ही नहीं है, शादी होने के बाद भी संतान उत्पत्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है या बेबी हो भी रहा है तो वह अपाहिज हो रहा है, मानसिक रूप से विकलांग हो रहा है, तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपके बाल जो है समय से पहले पीले पड़ जा रहे हैं तो भी समझ जाइए कि ये पितृ दोष का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते समय कोई भी चीजें, जैसे आप भगवान की थाली लगा रहे हैं, पूजा की थाली लगा रहे हैं और उसमें से दूध गिर जाता है, अचानक से दूध की कटोरी गिर जाती है या कुछ भी चीज गिर जाती है ट्रे में से, थाली में से, तो समझ जाइए ये पितृ दोष ही है। इसके अलावा आपके घर में हमेशा सीलन बनी रहती है, ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा आपके घर में जो आप पेंट कराते हैं वह पपड़ी बन बन के गिर रहा है, ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण है। आपके घर में एक विशेष प्रकार की स्मेल हमेशा बनी रहती है, ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण है। बाप ने तो मेहनत कर करके बहुत ज्यादा कमाई करी थी, लेकिन बेटा जो है नालायक निकल गया है, बुरी संगति में फंस गया है, जुआ की, सट्टा शराब की लत लग गई है, सारे पैसे बर्बाद कर रहा है और माँ बाप को गाली बक रहा है, माँ बाप को ही आंख दिखा रहा है, तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। जिन लोगों के घर में गृह कलेश बना रहता है, विशेषकर अमावस्या के दिन इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि वह लड़ाई झगड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो समझ जाइए ये पितृ दोष के लक्षण हैं। अगर आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार बना रहता है तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण है। आप खुद बीमार रहते हैं या मेडिकल रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है फिर भी बीमारी जाने इसका नाम नहीं ले रही है और पैसे जो हैं वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपके पास में अचानक से ही कोई मुकदमा कोर्ट केस में फंस जाते हैं तो ये भी पितृ दोष का मुख्य लक्षण
लक्षण माना जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। आपके बनते बनते काम जो है एंड में बिगड़ जा रहे हैं, ये भी पितृदोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, परिवार में गुस्सा, तनाव और टेंशन का माहौल रहता है, बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपके विचार पूरे नेगेटिव हो चुके हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव विचार आता ही नहीं है, हमेशा टेंशन, एंजाइटी और चिंता बनी रहती है, तो ये भी पितृदोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के आसपास की चीजों से भी जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। नंबर 1, अगर आपके घर के सामने कोई बड़ा पीपल का पेड़ है या गुलेर का पेड़ है, तो समझ जाइए कि आपको पितृदोष का ये मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपके घर में बार बार पीपल के पौधे उगाते हैं, कहीं पे भी उगाते हैं, छत पे उगाते हैं, मुंडेर पे उगाते हैं, दीवार पे उगाते हैं, तो समझ जाइए ये भी पितृदोष का मुख्य लक्षण माना जाता है। तो इन चीजों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पितृदोष के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन पितृदोष के लक्षण को आप बहुत ही आसानी से घर में बैठे बैठे इनसे मुक्त हो सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पितृदोष उन्हीं लोगों को लगता है जिसपे शनि की दोष रहता है। जी हाँ, जहाँ पितृदोष आ जाता है वहाँ शनि और राहु का दोष भी आ जाता है, शनि की दशा लग जाती है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि शनि देवता को भी काले तिल चढ़ाए जाते हैं और हमारे पितरों की पूजा में भी काले तिल का बहुत ज्यादा विधान है। और शनि का जो कारक होता है कौवा होता है, और पितरों की जो आत्मा प्रविष्ट करी जाती है, पितरों का कारक भी कौवा माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पितृ पक्ष में जो पितृ रहते हैं वे कौवा के रूप में उनकी आत्मा आती है। तो कौवा जो है पितृ का ही कारक माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शनि दोष जो है उन्हीं व्यक्तियों को लगता है जिन्हें पितृ दोष होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर शनिवार के दिन तिल की तेल की मालिश करना है और नहाना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इससे शनि दोष तो खत्म होगा ही होगा, साथ में बड़े से बड़े पितृदोष से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन आपने खीर जरूर बनानी है और इस खीर को अपने पितरों के नाम की खीर बनानी है और इस खीर को आपने बाहर अपनी छत पे रख देना है, कौवे को खिलाना है। अब कौवा वो एक बार में खाता है, 2 बार में खाता है, 5 बार में खाता है, 10 बार में खाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी कौवे ने उस खीर का प्रसाद ग्रहण कर लिया, समझ जाइए आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा गाय तो आपको हर कहीं मिल जाती है। एक रोटी बनाइए, उसमें अच्छा सा घी लगा लीजिए, शुद्ध घी, देसी घी थोड़ा सा लगा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर रख लीजिए और हर शनिवार या अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाइए। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े पितृदोष से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। इसके अलावा मछलियों को आपने आटे की गोली जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो सूखा हुआ नारियल होता है, गोला आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, तो सूखा हुआ नारियल लेके आना है, उसे ऊपर से काट लेना है। इसके बाद आपने रवा लेना है जिसे सूजी कहते हैं, उसे देसी घी डालकर अच्छे से भूंज लीजिए, उसमें शक्कर मिक्स कर दीजिए और काले तिल मिक्स कर दीजिए और इसे आपने क्या करना है, ये नारियल के गोले के अंदर भर देना है। अच्छा ठूस ठूस के भर देना है और ये नारियल का गोला बंद कर देना है। और शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और इसे दबा देना है और अपने पितरों की मुक्ति की कामना करना है। आप देखेंगे कि इस छोटे से उपाय को करने मात्र से बड़े पितृदोष छूमंतर हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है
कि जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जितने भी हमारे वैदिक मंत्र हैं, आपने पीपल के पेड़ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप देखेंगे कि इस छोटे से उपाय से हनुमान चालीसा की जो एनर्जी है वह पितरों को मिल जाएगी और आपके पितरों की मुक्ति होगी और आपको बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति मिलने लगेगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, डेली सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। अगर आप डेली सूर्य को जल नहीं दे सकते, अर्घ नहीं दे सकते, तो हर अमावस्या को आपने क्या करना है, आपने तांबे का नहीं तो पीतल का लोटा लेना है, उसमें सफेद फूल डालना है और थोड़े से काले तिल डालना है और दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये जल अर्पण कर देना है। नीचे कोई थाली या कोई चीज बर्तन रख लेना है, वहां पर ये जल इकट्ठा कर लेना है। बाद में इस जल को आपने किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है, तुलसी में नहीं डालना है। इससे आप देखेंगे कि आपके बड़े से बड़े पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। आपने अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर देना है और 5 परिक्रमा कर देना है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति मिलने लगेगी। तो आज के वीडियो में आप लोग जान चुके होंगे कि पितृ दोष के कौन कौन से लक्षण होते हैं और आप घर बैठकर ही इन सरल छोटे उपाय को करके ही बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं, अपने पितरों की कृपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग पा सकते हैं। इन उपायों को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं या पितृ पक्ष आने वाला है उसमें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।